बोल साची दरबार की जय। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम 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 जय राम। बोलो श्री राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को अनेकों घर बताए कि आप कहाँ निवास कीजिए, किसके हृदय में निवास कीजिए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को बड़े अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए आप जो नर लीला कर रहे हो, आपके नर रूप के लिए और इस समय के लिए मैं वो सुखदायक आश्रम कहता हूँ, वो निवास बताता हूँ, आप वहां पर निवास करें, आपको किसी तरह का भी कष्ट नहीं होगा। चित्रकूट गिरि करो निवासु, ते तुम्हारे सब भात सुपासु। शैल सुहावन कानन चारो, करके हर मृग विहंग विहारो। हे श्री राम, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा होगी। वो पर्वत बड़ा सुहाना है और सुंदर वन है। वो हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों में प्रशंसा की गई है, जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी ने अपने तपोबल से लाई थी। वो गंगा की धारा ही है, उसका नाम मदाकिनी नाम है। वो सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डायन रूपी है, पापों को खाने के लिए डायन है, सब पापों का नाश कर देती है। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करें जोग जप तप तन कसहि। चलो सफल श्रम सब कर करहूं, राम दे गौरव गिरिवर हूँ। बहुत से ऋषि मुनि वहां पर निवास करते हैं, जिनमें एक अत्रि मुनि भी है, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए, सबको दर्शन दीजिए, पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरवान्वित कीजिए। चित्रकूट महिमा अमित, कहे महामुनि गाय। आए नहाए सरित वर, सिय समेत दो भाई। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन हरि धरहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। दीन दयाल सद संभारी, हरौ नाथ मम संकट। श्री राम जय राम।
जय राम, बोलो श्री राम। महर्षि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, ये बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैश्वनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा, हे प्रभु, इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी मंदाकिनी उस धनुष की पंचा डोरी है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उनके अनेकों हिंसक पशु रूपी निशाने पे हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मरता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने श्री राम जी को स्थान दिखाया। स्थान को देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, बड़ा अच्छा लगा। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चल दिए। कोल किरात वेश सब आए, रचे परण तृण सदन सुहाए। वर्णन जाए मंज द्विशाला, एक ललित लघु एक विशाला। लक्ष्मण जी टहनियों को काट करके, शाखाओं को काट करके लकड़ी लाते हैं, घास फूस की झोपड़ी तैयार कर रहे हैं। देवताओं ने देखा कि श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को बड़ा कष्ट होगा। उन्होंने कोल क्रील, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी लोग, उनका भेष बना लिया और आकर के सब लक्ष्मण जी की मदद करने लगे। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभामान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पति पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहे हो। अमर नाग की नर दिश पाला, चित्रकूट आए ते ही काला। राम प्रणाम कीन सब काहो, मुदित देव लहलोचन लाहो। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिग्पाल चित्रकूट में आए और श्री राम जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसे सुमन कह देव समाजो, नाथ सनाथ भय हम आजो। कर विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए, क्योंकि अभी तक तो रावण के डर से छुपे रहते थे और डर बहुत बुरी चीज होती है। व्यक्ति आधे समय भूखा रह ले तो गुजारा हो सकता है, लेकिन डर के जीना मृत्यु के समान है। और फिर विनती करके उन्होंने अपने दूसरे दुख सुनाए और दुखों का नाश का आश्वासन पाकर राम जी ने कहा, आप चिंता ना करें, ये जो वार्तालाप चल रहा है देवताओं का और राम जी का, इसको कोई और नहीं सुन पा रहा, ये इशारों से हो रहा है। बाकी सब देख रहे हैं और उनको नहीं मालूम ये क्या हो रहा है, लेकिन देवता समझ गए कि राम जी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपके दुखों का नाश शीघ्र होगा। जब ऐसा सुना तो सब हर्षित होकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा।
श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आबसे है। सुंदर पर्णकुटी बनी है, 2 सुंदर पर्णकुटी, जिन्होंने भेष बदलकर देवताओं ने अपने हाथ से बनाया है। जब देखा कि श्री राम जी चित्रकूट में बस गए हैं, ये समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए, आसपास में जितने भी मुनि थे सब आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर सबको दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुवीर लाए और ले, सफल होन हित आशीष दे। श्री राम जी ने मुनि को दंडवत होकर के प्रणाम किया और मुनियों ने उसे उठा करके अपने छाती से लगा लिया। देखिए, आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है और संत महात्माओं के पास तो आशीर्वाद ही होता है। और सफल होने का आशीर्वाद दिया और वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करें जोग जप जाग तप निज आश्रम सुछंद। सियावर राम जय जय राम, राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमन जर बिहारी। श्री राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम। राम दीन दयाल विरध हरौ नाथ मम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने ऋषि मुनियों को दंडवत किया, ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया और श्री राम जी ने उनको विदा किया यथा योग सम्मान के साथ। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रम में अब बिना भय के संतरता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सीताराम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे हर्षित हुए, मानो नवनिधियां उनके घर पर आ गई हो। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर लेकर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हो। तिन में जिन देखे दो भ्राता, अपर तिन्ह पूछे मंगू जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आए सभे देखें रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करें जोहार भेंट धर आगे, पूत प्रभु विलोके अति अनुरागे। चितर लिखें जनु जैथे ठाड़े, पुलक शरीर नैन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। चित्र लिखे से मतलब मानो फोटो में जुड़ाए हुए फ्रेम में लगे हुए, हिल डुल नहीं रहे, सब श्री राम जी को देख ही देख रहे हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेम आंसुओं की जल की बाढ़ आ रही है। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम से मगन जाना
और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनती कहते हुए वचन कहते हैं, अब हम नाथ सनाथ भय, भय देख प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय, सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो जय जय राम रे प्रभु राम जय, मंगल भवन मंगल धरहूँ सो दशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम दीन दयाल विरद संभारे, बोलो श्री राम जय राम। सब कहते हैं, हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य है। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए हैं। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया है। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बिहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खो दरें सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। यहाँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपकी सब तरह से मदद करेंगे। हम ये वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच ना कीजिएगा। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों की वचन इस तरह सुन रहे हैं, जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जान निहारा। श्री राम जी तो केवल प्रेम के प्यारे हैं। प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, जान ले। राम सकल वंचर तब तो से, कह मृद वचन प्रेम परिपोसे। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले, हे चल चलो, दोनों भाई सीता जी समेत वन में भी निवास करने लगे। जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते भयो बन मंगलदायक। फूलें फलें विटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेल बिताना। जब से मेरे श्री राम जी माता सीता जी और भाई लक्ष्मण जी के साथ उस चित्रकूट पर्वत पर आए हैं, तब से सब मंगल ही मंगल हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं। उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही बड़े सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हों।
भोरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती है। सुख देने वाली शीतल मंद और सुगंधित हवा चित्रकूट पर्वत पर चलती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपैये, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी, सिंह, बंदर और हिरण ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरने लग गए हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ, सारे तालाब, समुंदर, नदी और अनेकों नंद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। देखो, मंदाकिनी बड़ी भाग्य वाली है जिसके तट पर श्री राम जी पर्णकुटी बनाकर रह रहे हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश और मंदराचल, सुमेर आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट की बड़ाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पर श्री राम जी ने पर्णकुटिया बनाई है। चित्रकूट के विहंग मृग, बेल विटप तृण जोत, पुण्य पूंज सब धन यस, कह देव दिन रात सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल हारी धरहु तो हरे श्री राम, जय राम। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। दीन हरि हरौ नाथ मम, जय राम। बोलो तेरे राम, जय राम। आज चित्रकूट का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनका वर्णन करते नहीं बनता है। सब देवता सिरहा रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं। सब नदी नाले जितने भी बड़े बड़े तीर्थ हैं, सब मंदाकिनी की बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मंदाकिनी कल कल करके वहां से बह रही है। और ऐसी सुंदर स्थान पर छिन छिन लख सिय राम पद, जाने आप पर ने, करत न सपने लखन चित, बंद मात पित गे। क्षण क्षण में श्री राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी सपन में भी भाइयों को, माता पिता को और घर की याद नहीं करते हैं। श्री राम जी के साथ रह करके कभी योद्धा की याद आई हो, सपने में भी नहीं। राम संग सिय रहत सुखारी, पुर पुरी जन ग्रह सुरत विसारी। और श्री राम जी के साथ सीता जी योद्धापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद को भूलकर बहुत सुखी रहती है। छन छन पिय विदु बदन निहारी, प्रमुदित मनो चकोरी कुमारी। छन छन पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान को मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर खुश रहता है। नाय नेह नित्य बरत विलोकी, हर्षित रहत दिवस जिम को की। सिय मन राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बिन प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे खुश रहती है जैसे दिन में चकवी
सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरुक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। अवध में भी उसको अवध से भी ज्यादा वन में खुशी हो रही है। पर्ण कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सास ससुर सम मुनित मुनिवर, असन अमीव सम कंद मूल फल कर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंद मूल फलों का हार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मैन सेन से सम सखुदाई। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की बनी हुई सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं क्या? जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलासों को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए ये भोग विलास छोड़ना कोई अचरज की बात नहीं है। ये लखन जे विद सुख लेहि, सोई रघुनाथ करें सोई कही। कहें पुरातन कथा कहानी, सुने लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुध करहीं, तब तब बार विलोचन भरहीं। सुमर मात पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेविकाई। श्री राम जी किसी को भी अयोध्या की याद नहीं आने देते, ना लक्ष्मण को ना सीता जी को, क्योंकि उनके हर तरह के सुविधा का ध्यान रखते हैं। लेकिन श्री राम जी खुद कई बार जो है अयोध्या की याद करके दुखी हो जाते हैं। कृपा सिंधु प्रभु हो ये दुखारी। भगवान जब दुखी हो जाते हैं, जब उनको खुद को अयोध्या की याद आती है, किंतु फिर समय ठीक ना समझ करके वो धीरे धारण कर लेते हैं। और कई बार तो सीता जी को देखकर, श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि भाव को कितना ही अंदर छिपा लें, लेकिन अंदर का चेहरे पे तो आ ही जाता है। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है, ऐसे ही कई बार लक्ष्मण और सीता जी भी श्री राम जी को दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं। प्रिया बंद गति लख रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन। लगे कहने कुछ कथा पुनीता, सुन सुख लह लखन और सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल की को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परण निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत सियावर राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सुनो तेरे राम। राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन या मंगल हारी,
धर अजर बिहारी श्री राम जय जय बोलो श्री राम जय दीन दयाल विरद हरे श्री राम जय बोलो श्री राम जय राम। पर्णकुटी में चित्रकूट पर्वत पर श्री राम जी सीता जी सहित लक्ष्मण जी सहित ऐसे शोभामान हो रहे हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ बसता हो रहता हो, और प्रभु श्री राम जी वही सुख पाते हैं जो इंद्रपुरी में सुख पाता है। जोग वह प्रभु सिय लखन कैसे पलक विलोचन गोलक जैसे। प्रभु श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं जैसे पलके नेत्रों की संभाल रखती हैं, अंदर जो गोलक है इनकी संभाल रखती हैं। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं लक्ष्मण जी जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की सेवा करते हैं। अज्ञानी पुरुष जो होता है वो शरीर के वश रहता है, शरीर को इतना धोएगा, इतना वो करेगा, कई तरह की साबुनें लगाएगा, शरीर को संवारेगा। एक व्यक्ति को मैंने देखा है कि वो 1,000 रुपये तो कटिंग के दे देते हैं, अरे पता नहीं कैसी कैसी कटिंग करवाते हैं। बहुत सी महिलाएं जो वाटर उसमें जाती है, क्या बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर में 5-5, 7-7 हज़ार रुपये एक बार में खर्च कराती है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं लक्ष्मण जी के ऊपर, तो इन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी ऐसे संभाल करते हैं, ले लीजिए, श्री राम जी की और सीता जी की ऐसे संभाल करते हैं जैसे कोई अज्ञानी पुरुष इस शरीर की संभाल करता हो। एहि विधि प्रभु बन बसे सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहें राम बन गवन सुहावा, सुने सुमंत अवध जिमियावा। पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन आगमन कहा, अब जिस तरह सुमंत अयोध्या में आए वो कथा सुनो। अभी तो श्री राम जी वन में चलते चलते चित्रकूट पर आकर के बस गए, अब वो वृतांत अभी आप सुन रहे थे। अब सुमंत जी जैसे ही अयोध्या में पहुंचे वहां का वृतांत सुनिए। फिर निषाद प्रभु पहुंचाई, सचिव सहित रथ देख ही आई। मंत्री विकल विलोक निषादु, कहन जाय जस भयो विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज वापिस लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत जी के सुमंत सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद राज को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि अभी तक मंत्री जो सुमंत जी थे वहीं रुके हुए थे श्रृंगपुर में, और उम्मीद लगाए बैठे थे हो सकता है कुछ आगे गहरे वन में जाएंगे तो वापिस आ जाएं। लेकिन
निषाद राज को देखा, निषाद राज खाली आ रहे हैं। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद राज दुखी हैं और निषाद राज को देख करके खाली आए, इसलिए सुमंत जी दुखी हैं। राम राम सिय लखन पुकारी, परों धरनी तल व्याकुल भारी। देख देखन दिस ही नाई, जन बिन पंख विहंग अकुलाई। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत हा राम हा राम हा सीते हा लक्ष्मण मानो दशरथ ही पुकार रहे हैं। उस तरह से विलाप करते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री राम जी गए थे देख देख कर हिननाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। नहीं तृण चरह न पीवे जल, मोचह लोचन बार। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवीर बाज निहार। सियावर राम परशुराम, जय जय राम। सुनो तेरे राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल हरि श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो मैं दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। रथ के घोड़े ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। और निषाद राज को खाली देखकर बड़े दुखी होते हैं, मानो आस लगाए बैठे थे कि निषाद राज के साथ श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी लौट कर आएंगे। धर धीरज तब कह निषादो, अब सुमंत पर विषादो। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरो धीर लख विमुख विधाता। जब पशु और पक्षियों का इतना प्रेम देखा तो निषाद राज भी दुखी तो हुए, लेकिन धीरे धर के कहने लगे, हे सुमंत, अब विषाद को छोड़ दीजिए, दुख को छोड़ दीजिए। आप पंडित और परमार्थ को जानने वाले हैं, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। जब कभी कुछ ऐसा हो तो उस समय धैर्य ही काम आता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। धीरे धरना पड़ता है। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद राज ने जबरदस्ती लाकर सुमंत जी को रथ पर बिठाया, परंतु शोक के मारे वो इतने शिथिल हो गए हैं कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोड़ दिए गए हों, जैसे अनाड़ी घोड़े जोड़ दिए होता ना, जो अनाड़ी होता है उससे चाल नहीं बनती, चाल उसी की बनती है जो जानकार होता है। और इतने जानकार घोड़े थे श्री राम जी के रथ के, लेकिन उनसे चला नहीं जा रहा है, क्योंकि राम जी को छोड़कर राम जी के वियोग में घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे बड़े व्याकुल हैं। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिनहिनाकर उनकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है।
मंत्री और घोड़ों की ये दशा देखकर निषाद राज बड़े दुख के वश में हो गया, विषाद के वश में हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। कहीं ऐसा ना हो कि सब विरह में है, सुमंत जी को तो अपना होश ही नहीं है। 4 सारथियों को साथ में भेज दिया। गो सारथी फिर पहुंचाई, विरह विषाद वरण नहीं जाई। निषाद राज वो सारथी सुमंत जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा, लेकिन उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। चले अवध ले रथ निषादा, होए छन छन मगन विषादा। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत और घोड़ों को देखकर वे भी छन छन दुख में डूब जाते हैं। सोच सुमंत विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना। रहे न अंत अधम शरीरु, जसन लह बिचरत रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत जी सोचते हैं कि रघुवीर के बिना जीने का धिक्कार है। आखिर ये अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, एक दिन तो इसको जाना है। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं पा लिया? अभी मर जाए, खत्म हो जाता है शरीर, तो कम से कम ये यश तो मिलता कि श्री राम जी के विरह में, दुख में इस शरीर ने, सुमंत जी ने प्राण दे दिए। लेकिन भये अजस अग भाजन प्राणा, कवन हेत नहीं करत प्याना। ये प्राण अपयश के भाड़ हो गए हैं, जो इस समय निकल नहीं रहे हैं। अब ये किस कारण कूच नहीं करते? हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग गया हो। विपर विवेक वेद विद, समंत साध सुजात। जिमे धोखे मदपान करे, सचिव सोचते ही भांत। सियावर राम राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम श्री राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम। दीन दयाल विरद, पट भारी। श्री राम जय राम, राम बोलो श्री राम। श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी से अलग होकर के सुमंत जी इस तरह से पछता रहे हैं, मानो कोई बड़ा पंडित धोखे से मदिरा सेवन कर लेता हो, फिर उसको अपने आप से गिलानी होती है। मानो कोई पति से अलग होकर के पत्नी को रहना पड़े, इस तरह से दुखी हो रहे हैं। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है, सूझ नहीं रहा, कानों से कुछ सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है। सुमंत जी के होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है,
किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते हैं, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा शायद प्राण निकलने में रुकावट बनी हुई है। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो और अंदर से अपने गिलानी महसूस कर रहे हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गिलानी पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकलते हैं, हृदय पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री राम जी से खाली रथ को जो देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह देखना पसंद नहीं करेगा। और जब नगर के स्त्री पुरुष सब दौड़कर मुझसे पूछेंगे कि राम को कहाँ छोड़ा है, लक्ष्मण को कहाँ छोड़ा है, सीता जी को कहाँ छोड़ा है, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको क्या उत्तर दूंगा। ऐसा सुमंत जी सोच रहे। पूछे दीन दुखित सब माता, कहब काओ मैं तिन्हि विदाता। पूछे जब लखन में तारी, कहे कहो हव कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब मैं विधाता उन्हें क्या कहूंगा। सुमंत जी मन ही मन सोच रहे हैं। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश सुनाऊंगा। और राम की माता जब दौड़ी दौड़ी आएगी, जैसे ब्याही हुई वो बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। क्या यही उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को वन में छोड़ आया हूं। राम जन जब आवे धाई, सुमर बछो जिम धेन लवाई। पूछत उतर देव मैं तेही, गे बन राम लखन विदेही। मैं उनको यही उत्तर दूंगा। मेरी जीभ क्यों नहीं कट जाती, मुझे लकवा पक्षपात क्यों नहीं हो जाता, ताकि मैं बोलने लायक ही ना रहूं और मैं जवाब ही ना दे पाऊं। अपने आप को सुमंत जी दुखी कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और जो पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा कि राम लक्ष्मण सीता को मैं घोर जंगलों में छोड़ आया हूं। हाय, अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज राजा दशरथ, जिनका तो जीवन ही सारा रघुनाथ के अधीन है, जब वो मुझसे पूछेंगे तब मैं कौन सा मुंह लेकर उनसे उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को सकुशल पूर्वक पहुंचाया जाऊं। मुझसे निर्भाग्य कौन होगा। लक्ष्मण सीता और श्री राम जी का समाचार सुनते ही राजा तिनके के समान प्राण त्याग देंगे। हदौ न विदरो पंकज में, बिछरत प्रीतम नीर। जानत हो मोय दीन विधि, ये जात न शरीर। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सुनो मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल, श्रीधर हो तो दशरथ अजर। हरे तेरे राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय।
श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। सुमंत जी बहुत तरह से पछतावा कर रहे हैं। सोच सोच करके जो मन में ख्याल आते हैं, इन ख्यालों से दुखी हो रहे हैं। इतने में कब रथ तमसा नदी के तट पर आ गया, सुमंत जी को पता ही नहीं लगा। फिर जो निषाद राज आए थे 4 साथ में, उनको कहा कि भाइयों अब हम अयोध्या में आ गए हैं, अब तुम चले जाओ। और वे भी दुखी होते हुए सुमंत जी के पैरों को पकड़कर लौट गए। नगर में प्रवेश करते नहीं बन रहा है, क्या मुंह लेकर के जाऊंगा। कोई शुभ संदेश हो तो भागा भागा जाता, जितनी जल्दी हो पहुंच जाऊं। बुरा संदेश लेकर के जा रहा हूं। श्री राम और लक्ष्मण सीता जी को वन में छोड़ आया, पांव आगे नहीं धरा जा रहा। जो पूछेगा तो उसको क्या कहूंगा। बैठत नगर सचिव संकुचाई, जन मारस गुरु बामन गाई। ऐसे दुखी हो रहे हैं, ऐसे सुमचा रहे हैं, मानो गुरु और ब्राह्मण गौ को मार करके आ रहा हो, ऐसा अपने आप को गिलानी कर रहे हैं। बैठे बिटप तर दिवस गवाया, सांझ समय तब अवसर पाया। सारा दिन पेड़ के नीचे बैठे रहे, कब शाम हो कब रात हो, तब मैं अंधेरे में, जैसे कोई चोर जाता ना, चोर अंधेरे की तलाश करता है, कब शाम हो अंधेरा हो तब मैं जाऊं। जब संध्या हुई तब सुमंत जी ने सोचा कि अब मुझे चलना चाहिए। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, बैठ भवन रथ राख दुआरे। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। कितना भी अंधेरे में चला जाए, छुप के चला जाए, फिर भी कोई ना कोई देख ही लेता है। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया सुमंत जी ने, और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुस गए ताकि कोई देख ना ले। जिन जिन लोगों ने देख लिया, उन्होंने आगे जाकर के दूसरों को बताया, समाचार सुनाए। सब देखने के लिए दौड़े आए और दरवाजे पर रथ को देख रहे हैं। रथ पहचान विकल लख घोरे, गरे गात जिमियात प्योरे। नगर नार नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गड़े जा रहे हैं, छिन्न हो रहे हैं, जैसे घाम में ओले। घाम में ओले समझते हैं? घाम कहते हैं धूप को, और ओले बर्फ के जो गिरते हैं बरसात में, जब ऊपर से बरसात गिरते हैं, तो तुलसीदास जी ने देहाती भाषा में लिखा, जैसे घाम में ओले, यानी कि जब बरसात में जो ओले पड़ते हैं, धूप निकली हो तो ओले गल जाते हैं। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयोर निवास। भवन भयंकर लागत ही, मानो प्रेत निवास। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सुनो जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय राम। मंगल भवन अमंगल, दशरथ अजय बिहारी। श्री राम जय जय बोलो श्री राम जय जय।
हम दीन दयाल विरध संभारे मम संकट भारे श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम। मंत्री का अकेले आना, जिसने भी सुना और जैसे ही रनिवास में ये खबर गई कि मंत्री जी अकेले आए हैं, उनके साथ राम लक्ष्मण सीता जी नहीं आए हैं। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगने लगा मानो प्रेत का निवास स्थान हो, शमशान हो। सब रनिवास दुखी हो गए, हो भी क्यों नहीं, जो सबके प्राणों के प्यारे थे, पूरी अयोध्या के चहेते थे, वो श्री राम जी साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी आज तीनों 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। 14 वर्ष का समय कोई थोड़ा समय नहीं है। इतने दिनों तक वन में रहना, पता नहीं क्या क्या वन के अंदर दुख सुख आएंगे। कोई महीना 2 महीने के लिए नहीं गए, 14 वर्ष के लिए गए। बहुत से तो ये सोचते हैं क्या पता लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि वनवास भी कड़ा वनवास है कि नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, किसी नगर में रुक नहीं सकते। हो सकता है आदमी महीना 2 महीना किसी गांव में रह जाए, नगर में प्रवेश नहीं कर सकते और जंगल में ही रहना है। और जंगल में खाने की व्यवस्था है या नहीं है, सोने की व्यवस्था है या नहीं है, ये सब चीज़ें सोच करके सभी दुखी हो रहे हैं कि श्री राम जी क्या हमारे जीते जी 14 वर्ष के बाद अयोध्या को लौट कर आएंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। चलिए गुरु मंत्र कर लें। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला, जिसके वासा गोपी जन, हरे कृष्णा लाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला, सा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बुलाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला, जिसके वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा मोहन मदन गोपाला, जिसके वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बुलाए। तुलसी माता राधा मदन गोपाला, जिसके वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला, जिसके वासा गोपी, हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा मनमोहन मदन गोपाला, जिसके वासा गोपी, हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता मनमोहन मदन गोपाला, जिसके वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बुलाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला, जिसके वासा गोपी, हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता मदन गोपाला, जिसके वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण। बोलिए गुरु महाराज की जय।
हे मेरे परमपिता परमात्मा, सभी का भला करना, सभी का भला करना, सभी का भला करना। बोल साचे दरबार। चलिए जो जला लें, आरती करेंगे। बबली प्रसाद ले आओ भाई, आ जाओ आ जाओ। देर से आने वाले को कुछ तो काम अलग से दिया जाएगा भाई। किस कारण से लेट हो गए आज? क्या करें, हो जाता हो जाता। करते हैं तो हाँ 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 हाँ, आप लेट ही होते हैं। 1 दर्जन ले आना है। कोई 60 वाले हाँ 14 ले आना, नहीं 15 ले आना, 1.25 दर्जन ले आना है। तुलसी माता राधा रानी, मनमोहन मदन गोपाला, ब्रिज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बला।